हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा दैट इज जो हमने कल डिस्कस किया था, टॉपिक नंबर 6, जो कि बेस्ड रहेगा बच्चे जीएस पेपर 3 यूनिट 3 सब यूनिट 1 से, दैट इज स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स एंड रूल्स एंड द नेशनल एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते। हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The NAPCC gives the direction which India needs to take to mitigate and adapt to climate change. Explain. डायरेक्टिव सिंपल है, आपको एक्सप्लेन करना है। 20 मार्कर क्वेश्चन है। यहां पर पूछा क्या गया है, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। सो यहां पर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करी गई है। उन्होंने बोला कि ये NAPCC क्या है, ये डायरेक्शन देता है इंडिया को, जो इंडिया को चाहिए टू मिटिगेट दी क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। ब्रॉड गाइडलाइंस देख लेते हैं बच्चे। एक्सप्लेन में आपको क्या करना होता है, एक्सप्लेन गिव्स अ क्लियर अकाउंट एज टू हाउ और व्हाई समथिंग हैपेंस। हियर अ कैंडिडेट needs to, it's expected to clarify with relevant facts and implications. So आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब आपको डिटेल में बताना है कि क्यों ये चीज हुई। ठीक है, अब क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है बच्चे, NAPCC के बारे में बात हो रही है। अगर NAPCC के बारे में बात हो रही है तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज NAPCC, वो NAPCC है ही क्या, दिस बिकम्स योर द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब बॉडी में देखिए, सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ NAPCC लिखने हैं। प्रिंसिपल से ही पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअली में NAPCC को लॉन्च करना, उसका गोल है ही क्या। नंबर 1 क्या है बच्चे, वी वांट टू अचीव द नेशनल ग्रोथ। अब अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं बच्चे, वी नीड डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट भी कैसी होनी चाहिए बच्चे, सस्टेनेबल। सो हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें NAPCC जो है वो एक गाइडिंग लाइट देता है कि हाउ कैन वी डेवलप, जिससे कि जो हमारी डेवलपमेंट हो वो कैसी हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, आप बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करें, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज वो कम हो जाए। ठीक है जी। नंबर 3 क्या हो सकता है, आप एक मार्केट मैकेनिज्म बना सकते हैं। अब मार्केट मैकेनिज्म का मतलब क्या है बच्चे, कार्बन मार्केट। जो कार्बन मार्केट है उसकी ट्रेडिंग के लिए आप मार्केट मैकेनिज्म्स बना सकते हैं। ठीक है जी, ये इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। नंबर 4 इज इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है, सबको इंक्लूड करके चलना। ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हमें बहुत सारे, हमने 8, अगर आपको याद हो NAPCC में 8 मिशंस हैं, वो मिशंस को आपने एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है बच्चे, क्योंकि ये 20 मार्कर क्वेश्चन है। यू शुड रिमेंबर दोज 8 मिशंस। ठीक है, हमारा ये होलिस्टिक एजेंडा है, जिससे कि हम टारगेट क्या कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाए। ठीक है, सो यहां पर आपको ब्रॉड गाइडलाइंस देनी है, किसकी बच्चे, दोज 8 मिशंस व्हिच आर इंक्लूडेड इन द NAPCC। आप यहां पर डायग्राम भी बना सकते हैं, जो भी आपके 8 मिशंस हैं, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, और वो डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टिव हमेशा क्या रहा है, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। राइट, कंक्लूजन के लिए क्या है बच्चे, आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं NAPCC की, और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई ड्रॉबैक्स लगते हैं, आपको लगता है कि NAPCC में ये ड्रॉबैक्स है, तो आप यहां पर वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। सो आपका ना कंक्लूजन होलिस्टिक बन जाएगा अगर आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि NAPCC में ये लूप होल्स हैं, वो लूप होल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड एज अ कंक्लूजन आप लिख सकते हैं।
ठीक है जी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन अगेन। अब क्या है, द NAPCC gives the direction which India needs to take to mitigate and adapt to climate change. Explain. तो आप इस चीज को समझिए, जब भी एक्सप्लेन आएगा तो आपने क्या करना है, ब्रीफली सबको एक्सप्लेन करना है। दूसरी बात, यहां पर NAPCC की बात हो रही है तो इंट्रोडक्शन में हमेशा क्या आ जाएगा बच्चे, डिफाइन कर दीजिए या बता दीजिए कि NAPCC कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी में क्या आ जाएगा बच्चे, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली दिया गया है that NAPCC gives the direction which India needs to take। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं NAPCC के वो एक्चुअली में हमें डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो बनी है दैट इज NAPCC। सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू लर्न। 8 के 8 मिशंस जो हैं वो आपको याद करने हैं और ब्रीफली सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं बच्चे, वे फॉरवर्ड से कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ लुक एट द डायरेक्टिव। एक बारी मैं इरेज कर देती हूं सब कुछ, देख लीजिए, ठीक है। आई होप आप इस आंसर को लिखिए, आप अपने पोर्टल पे डालिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है NAPCC। आपको अगर नहीं भी आता तो जस्ट पहले इसको रीड कर लिए, लर्न करिए और उसके बाद अपना क्वेश्चन फ्रेम करिए, ठीक है। सो आंसर लिखना बहुत जरूरी है बच्चे। आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के बिना आप अगर मेंस में जाएंगे आपसे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे एक्चुअली में क्या है, आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है। तो अगर आप NAPCC प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इंडिया की मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड हैं वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो आप क्या करें, ये जो पास्ट हमने 6 दिनों में जितनी भी प्रैक्टिस करी है, पहले 3 दिनों में बच्चे स्पेस किया था, उसके बाद 3 दिनों में हमने एनवायरनमेंट किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने चूज किए हैं जो एक्चुअली में करंट अफेयर्स से भी रिलेट होते हैं और आपकी कोर कॉन्सेप्ट्स को भी जज कर लेते हैं। तो आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके सिलेबस से पूछे गए हैं, तभी मैंने आपको आज सिलेबस का ही स्क्रीनशॉट लेके दिया था, ठीक है। सो यहां पर आप अपना आंसर जरूर लिखिए। NAPCC इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट लीव इट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।